इस वक्त मैं शाहीन बाग इलाके में खड़ी हुई हूँ। आपको बता दूं कि जहांगीरपुरी की तरह ही जैसे अतिक्रमण पर बुलडोज़र चला है, उसी तरीके से शाहीन बाग में जो अतिक्रमण किया हुआ है बांग्लादेशी रोहिंग्यों ने, और जिस तरीके से अवैध तरीके से जो दुकानें बनी हुई हैं या फिर सड़कों पर घेराव किया हुआ है, उस पर अब बुलडोज़र चलेगा। और ये जो बुलडोज़र है, इसकी कार्रवाई दिल्ली में शुरू हो गई है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह, योगी बाबा के बुलडोज़र की तरह। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुख्यात जो वहाँ पर अपराधी हैं, जितने भी उनके जो अवैध संपत्ति है, उस पर बुलडोज़र जिस तरीके से लगातार अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, दूसरी बार योगी बाबा की सरकार बनने के बाद अब वही मॉडल जो है दिल्ली में भी अपनाया जा रहा है। देखिए, केंद्र के अंदर अब एमसीडी आ चुकी है। अब उसी के तहत जितनी भी अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण किया गया है और जो भी बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाया हुआ है और जो सड़कों पर अतिक्रमण किया हुआ है लोगों ने, उस पर जो है बुलडोज़र चलेगा। अब मेयर हैं, उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में बताया गया है कि जो साउथ दिल्ली के एरिया हैं, इलाके में जो एरिया आते हैं, उनमें शाहीन बाग भी है, मदनपुर खादर भी है, ओखला का तिलक नगर भी है, और तमाम इलाके इसमें आते हैं जो कि अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण किया हुआ है। और बताया जा रहा है कि अतिक्रमण यहाँ किया हुआ है बांग्लादेशी रोहिंग्यों ने, और जो सड़कों पर बैठे हैं, सड़कों पर जो कूड़ा कचरा जो इन्होंने लगाया हुआ है, सड़कों पर अतिक्रमण जो किया हुआ है, सड़कें रोकने का जो काम करते हैं, घेरने का जो काम करते हैं, उन पर जो है एमसीडी का बुलडोज़र चलेगा। लगातार आपको हम ये कवरेज दिखा रहे हैं। देखिए, जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, हनुमान जयंती के दिन जो पूरी घटना हुई थी वहाँ पर, जब एक समुदाय के लोग हनुमान जयंती के दिन हनुमान जयंती की जो रैली है वो निकालते हैं, तो वो समुदाय के लोग जो हैं पत्थर मार देते हैं। अब जब वहाँ पर अतिक्रमण के विरोध में वहाँ पर बुलडोज़र चला, तो उन लोगों ने कहा कि पत्थर मारे इसलिए बुलडोज़र चला है। जबकि आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से पहले ही कई बार जो है नोटिस जारी किया गया था और पहले ही इस पर कंप्लेंट भी की गई थी। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, सड़कों का घेराव अवैध रूप से किया हुआ है, झुग्गी झोपड़ियाँ डाली हुई है। बांग्लादेशी रोहिंग्या उन लोगों को बताया जा रहा है जिन लोगों ने अवैध रूप से वहाँ घेराव किया हुआ था, तो उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए या फिर उन्हें वहाँ से साफ कर देना चाहिए। इस तरह की खबरें आती रही थी। अब आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता ने ही जहांगीरपुरी में जिस तरीके से एमसीडी का जो बुलडोज़र चला था, वो आदेश गुप्ता के चिट्ठी के दौरान ही चला था। आदेश गुप्ता ने जो है कंप्लेंट डाली थी कि जहांगीरपुरी में कई जगहों पर अवैध रूप से जो है अतिक्रमण किया हुआ है और सड़कों का घेराव किया है बांग्लादेशी रोहिंग्यों ने। तो उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की शिकायत के बाद ही जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला। अब इसके बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आदेश गुप्ता ने ही साउथ दिल्ली यहाँ पर लेटर लिखा और शिकायत दर्ज की है कि एसडीएमसी के एरिया में भी बहुत सारे ऐसे इलाके आते हैं जिन पर अतिक्रमण किया गया है, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। तो उसी को देखते हुए कार्रवाई हो रही है तरफ से। और जो मेयर है उन्होंने नोटिस जारी किया है और कहा है कि अंडर जो एरिया उनके पास जो लिस्ट है जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उसमें एक शाहीन बाग भी है। शाहीन बाग देखिए, आपको पता होगा किस लिए जाना जाता है। सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग एक ऐसा अड्डा बन गया था जिस दौरान इन लोगों को एक जो है सेफ जगह मिल गई थी। और सेफ जगह ऐसी कि वहाँ बैठकर उन्होंने कई ऐसी गतिविधियाँ की हैं जो कि देश विरोधी है। देश विरोधी नारे वहाँ पर लगे, देश विरोधी ताकतों का आना जाना वहाँ पर था। लगातार देखिए, यहाँ से भी देखा गया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वहाँ जाकर शाहीन बाग में इन लोगों की मदद करते हैं, इन लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो ये देखते हुए भी जितना भी यहाँ पर अवैध रूप से जो कब्जा किया हुआ है, उस पर जो है एसडीएमसी की तरफ से सख्त कार्रवाई हो रही है, कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोज़र यहाँ पर चलाने की बात की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि ये जो कार्रवाई है ये तब शुरू हुई है जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिल्ली से आदेश गुप्ता, उन्होंने इस पर कंप्लेंट डाली थी। अब बताया जा रहा है कि शाहीन बाग जब ये सीएए एनआरसी का धरना इन लोगों ने शुरू किया था, तो इस धरने में जो विरोध कर रहे थे सीएए एनआरसी का, इस धरने के दौरान वहाँ पर ज़्यादातर तादाद में जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बिठाया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बसों में भर भर के इन्हें लाया गया था। अब दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उन्होंने पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर
रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए हुए हैं, ऐसा आरोप बीजेपी का लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर। ये एनआरसी के दौरान देखिए बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बिठाया गया, उनको बिठाया गया ताकि देश में दंगा फसाद हो। अब उन्हीं की नागरिकता को बचाने के लिए, देश में बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बचाने के लिए अब जो है ये लोग तमाम पैतरे आजमा रहे हैं। अलग अलग सरकारें जो हैं इनके कांटेक्ट में आती है, इनका जैसे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बना के इन्हें देते हैं, इनको हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो कि करोड़ों रुपए उन्हें दिए जाते हैं सेलिब्रिटीज़ को, ताकि वो इनके लिए बोलें और बांग्लादेशी रोहिंग्यों को देश में बसाया जा सके। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के भी नाम इसमें आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये धंधा चल रहा है। यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बचाने के लिए हर तरीके की तमाम कोशिशें जो हैं की जा रही है। अब जो बुलडोज़र मॉडल आया है यूपी से दिल्ली में, तो दिल्ली का जो मॉडल है वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्यों के खिलाफ कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया है, लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं जैसे मनीष सिसोदिया जी, वो बोलते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए हुए हैं। लेकिन जब बीजेपी बांग्लादेशी रोहिंग्यों के खिलाफ एक्शन लेती है, बुलडोजर चलाती है उनकी अवैध संपत्तियों पर और अवैध निर्माण पर, तो उन्हीं के जो नेता हैं अमानतुल्लाह खान, वो आ जाते हैं मैदान में और बोलते हैं कि गरीबों को जो है यहाँ से परेशान किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को हटाया जा रहा है। तो इस तरीके से बयान जो है आम आदमी पार्टी के लगातार आते रहे हैं। अब देखिए शाहीन बाग की मैं आपको वही सड़क दिखा रही हूँ, ये पूरी वही सड़क है जो सीए एनआरसी के समय इन लोगों ने बंद कर दी थी। जो लोग विरोध कर रहे थे सीए और एनआरसी का, नागरिकता संशोधन कानून का जो विरोध कर रहे थे, और उनमें जो तादाद थी वो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की ही तादाद थी। वही लोग थे जिन्होंने पत्थर मारे, वही लोग थे जिन्होंने आगजनी की, वही लोग थे जिन्होंने तलवारें निकाली, जिन्होंने बंदूक निकाली, जिन्होंने फायरिंग की। और यही जो पैटर्न है इन्होंने जहांगीरपुरी में आजमाया, इन्होंने सीए एनआरसी के दौरान आजमाया, इन्होंने राजस्थान के खरगोन में अपनाया और इन्होंने यही पैटर्न जो है बंगाल में अपनाया। तो आज भी जो है वहाँ पर हिंदू विरोधी ये लोग माने जाते हैं और दंगे फसाद करते हैं, हिंदुओं को वहाँ से मराने की कोशिश करते हैं। आज भी वही पैटर्न जो है अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो 2020 हो या फिर 2022। आज भी इन लोगों का तरीका जो है बदला नहीं है। पूरा रोड जो आप ये देख रहे हैं सीए एनआरसी के समय बंद था। बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे शाहीन बाग का जो है बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। शाहीन बाग का वही इलाका जहाँ से सीए एनआरसी की शुरुआत हुई थी और जहाँ से दंगों की शुरुआत हुई थी, दंगा फसाद भड़काया गया था यहाँ से ही। और इन्हीं बांग्लादेशी रोहिंग्यों की वजह से देश में इतना बड़ा जो है हादसा हुआ था 2020 में, और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। और आज भी जो है देश में तमाम ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं जिनकी वजह से अपराध में जो है इजाफा हुआ है पूरे देश के अंदर। और मेन मकसद जो है, जैसे कि उनके मेयर ने भी बयान दिया है, मेन मकसद है अपराध को घटाना, अपराध को ख़त्म करना। क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की तादाद इतनी बढ़ गई है जगह जगह पर कि इन लोगों का जो अपराध है वो भी देखा जा सकता है। ये लोग चैन स्निचिंग करते हैं, ये लोग छेड़छाड़ की घटनाएं जो हैं इन लोगों की वजह से सामने आती है, चोरी चकारी अपराध। तो ये सारे अपराध जो हैं बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, और वो भी सिर्फ इन लोगों की ही वजह से। तो इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है, केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया है, अवैध रूप से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, इन लोगों को सड़कों से हटाया जाएगा, जिससे कि वहां से निकलने वाले जो लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जहां जहां ये लोग बैठे हैं, जहां जहां इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जहां जहां इन लोगों ने अपनी तादाद बढ़ाई हुई है, वहां से जो आम नागरिक है देश के, वो निकलने में डरते हैं। लड़कियां वहां से निकलने में डरती है। जहांगीरपुरी में भी मैंने वहां की आम जनता से बात की, उन्होंने बताया कि हमें वहां सी ब्लॉक में रात को जाने में डर लगता है, क्योंकि ये लोग जो है चोरी कर लेते हैं, चाकू मार देते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। और वही हालत दिल्ली के कई इलाकों में है। अपना काम कर रही है, क्योंकि यहाँ से अपराध को घटाना उनका मेन मकसद है। और अगर यहाँ पर बुलडोजर चलेगा तो अपराध अपने आप कम हो जाएगा। तो अपराध को कम करने के लिए इन लोगों की जो तादाद है उसको ख़त्म करना होगा, इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे, यहाँ से जो अतिक्रमण है उसको हटाना होगा, अवैध रूप से जो इन लोगों ने निर्माण किया है उस पर बुलडोजर चलाना होगा। और यही मकसद है केंद्र सरकार का। होम मिनिस्ट्री की तरफ से देखिए लगातार इस पर बयान आ रहे हैं। अमित शाह जिस तरीके से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जो बुलडोजर चल रहा है अमित शाह का, उसको देखते हुए लगता है कि अभी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो कि देश में इन्होंने दंगा फसाद मचाया हुआ है, अब ये जो नहीं